सादर नमन दोस्तों, मेरे इस वीडियो का शीर्षक रामेश्वरम शंकर सह पार्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 है। इसका मुख्य आकर्षण हवन के लिए अग्नि का प्रकटीकरण है। रामेश्वरम शंकर सह पार्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो हवन कुंड बनाया गया था उसमें अग्नि डालकर या माचिस द्वारा प्रज्वलित नहीं किया गया, बल्कि इसमें अग्नि देव को मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्राकृतिक रूप से प्रज्वलित किया गया। अग्नि इतनी तेज प्रकट हुई कि 2 आचार्य जी का हाथ भी झुलस गया। इस अग्नि को अगर तुरंत हवन कुंड में न समाहित कराया जाता तो शायद पूजा मंडप में आग भी लग जाती, क्योंकि इतनी तेजी से आग फैला जैसे एलपीजी सिलेंडर फट गया हो। थोड़ा देर के लिए काफी डरावना स्थिति बन गया था। अग्नि प्रकटीकरण में काफी समय लगा। एक समय में ऐसा भी लगने लगा था कि अब हवन कुंड में माचिस से कपूर, चीनी आदि के प्रयोग करके ही या अग्नि डालकर ही अग्नि प्रज्वलित करना पड़ेगा, लेकिन सब प्रभु का माया। आखिर में अग्निदेव आ ही गए। रामेश्वरम शंकर सह पार्वती मंदिर के लिए मेरे परिवार द्वारा भूमि दान दिया गया है। यह जमीन हमारे गांव के मेन रोड पर तो है ही, इसके अलावा यह जमीन हमारे गांव के सबसे कीमती जमीन भी है। इस जमीन में से बिल्कुल फ्रंट साइड से इस रामेश्वरम शंकर सह पार्वती मंदिर के लिए भूमि दान स्वरूप दिया गया है। इस अद्भुत मंदिर को बनवाकर हम पूरे परिवार काफी गौरवान्वित ही नहीं बल्कि अपार खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण कार्य में हमारे गांव के समस्त ग्राम वासियों यानी कि एक व्यक्ति अमीर से लेकर सबसे गरीब तक ने अपने संपूर्ण श्रद्धा विश्वास से यथाशक्ति तन मन धन से सहयोग दिया है। वैसे हमारा गांव संपूर्णतः हिंदू गांव है। आज हमें चरम आनंद की अनुभूति हो रही है अपने इस ब्लॉग को लेकर। अपने गांव में बनाए गए रामेश्वरम शंकर सह पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह को पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में हम दिखा चुके हैं। इस वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अहम विधियों और ज्यादा से ज्यादा मंत्रोच्चारण आदि को सम्मिलित किया गया है। पार्वती जी सहित शिवलिंग या बाकी देवताओं को स्थापित करने से पहले एक भव्य और बहुत विशाल कलश यात्रा मेरे गांव के पास वाले नदी तक ले जाया गया। वहां 5 आचार्यों द्वारा पूजा संपन्न हुआ। मेरे बड़े भाई जी और मेरी बड़ी भाभी जी मुख्य जजमान के भूमिका में हैं। जजमान का मुंडन किया गया। इसके बाद नदी में स्नान आदि क्रिया कराकर नवीन जनेऊ और वस्त्र धारण करने के बाद यहाँ नदी तट पर शास्त्रोचित विधि विधान से एक पूजा संपन्न हुआ। वहाँ से वापस आकर शिवलिंग, पार्वती जी सहित सभी मूर्तियों को एक अस्थायी कृत्रिम जलाशय में, जिसमें कई अन्य सामग्रियों के साथ साथ गंगा जल आदि रखा गया और मंत्रों द्वारा इन सभी विग्रहों को एक दिन के लिए जलाधिवास कराया गया। इस जलाशय के चारों तरफ से एक टेम्पोररी बाउंड्री बनाया गया और गांव के लोगों द्वारा पूरे रात दिन इस जलाशय की रखवाली किया गया, ताकि कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई अन्य जानवर या इंसान यहाँ आसपास में न आ सके। तदुपरांत ऐसे ही अन्नाधिवास, मिष्टानाधिवास, फलाधिवास, फूल बेलपत्राधिवास, द्रव्याधिवास, वस्त्राधिवास कराया गया। यह कार्यक्रम कुल 4 दिन तक चला। तब तक पूजा मंडप में 9 सहयोगियों और 5 मुख्य आचार्यों द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराया जाता रहा। उपरोक्त सभी अधिवासों के आखिरी दिन तोशक, तकिया, चादर आदि सजाकर भोले बाबा सहित सभी देवताओं को अलग अलग शयन कराया गया। इसके बाद मंत्रों एवं प्रार्थना आदि द्वारा शयन से जगाकर इन्हें अपने अपने समुचित स्थान पर स्थापित किया गया। स्थापित करने के उपरांत इन 5 आचार्यों द्वारा पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के द्वारा मेरे बड़े भाई जी और मेरी बड़ी भाभी जी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। तब इसके बाद भोले बाबा का दूध से अभिषेक हुआ। इसके बाद गन्ने के रस से अभिषेक के बाद गंगा जल आदि से अभिषेक हुआ। इसके बाद सभी ग्रामीणों एवं आसपास के गांव के लोगों द्वारा जलाभिषेक किया गया। इस मंदिर के बनने से यहाँ सनातन धर्म की जड़ें जो जुगों जुगों और शताब्दियों पहले से कोटि सह मजबूतियों के साथ कायम और अटलता के साथ चली आ रही थी, उसमें यह रामेश्वरम शंकर सह पार्वती मंदिर एक और कड़ी जोड़ने का काम करेगा। यह मंदिर नई जनरेशन को अपने रंग में रंग कर सनातन की शिक्षा देता रहेगा, जिससे
कोई भी धर्मी बरगला फुसलाकर नई पीढ़ियों को सनातन धर्म से अन्य किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण नहीं कर सकेगा। नई पीढ़ियों को यह मंदिर हर रोज सनातनी आस्था को और भी ज्यादा से ज्यादा बल प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके सुझाव और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम कैलाशपति शिव हरे हरे। जय हो बाबा रामेश्वरम शंकर सह पार्वती माता जी की सदा जय हो। विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।